खबर मध्य प्रदेश से है, जहां कांग्रेस को ये लगता है कि वो कर्नाटक की कहानी को एमपी में ठीक उसी तरह दोहराएंगे जैसा कर्नाटक में हुआ है। दिन भर आज इस पर किस तरह के वक्तव्य और बयान आए, रिपोर्ट में देखें। कर्नाटक में कांग्रेस मैदान मार चुकी है। अब इस साल जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, देखना होगा कि उन राज्यों में कर्नाटक के नतीजों का क्या असर पड़ता है। बात एमपी की करें तो कांग्रेस दूसरे राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक की जीत को दोहराना चाहती है और मध्य प्रदेश के हालात कर्नाटक के जैसे ही बताए जाते हैं। कर्नाटक सरकार के 25 में से 13 मंत्री चुनाव हार गए। कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिराने वाले 14 में से 8 विधायक हार गए। 15 से ज्यादा नेता पुत्रों को जनता ने नकार दिया। अब बात मध्य प्रदेश की करें तो कांग्रेस इन आंकड़ों के बहाने सिंधिया समर्थक मंत्रियों और विधायकों पर आक्रामक है और बीजेपी रक्षात्मक मोड में दिखती है। 15 मंत्री हारे हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भी यदि चुनाव लड़ते हैं तो हारेंगे। तो मध्य प्रदेश में भाजपा की हालत जेडीएस जैसी 19% जैसी वो सिमट गई है, वैसे भाजपा यहाँ सिमट जाएगी। इन दोनों की स्थितियों में परिस्थितियों में बहुत अंतर है। मध्य प्रदेश की स्थिति कर्नाटक से भिन्न है, मध्य प्रदेश के मुद्दे कर्नाटक से भिन्न हैं और यहाँ पर जो मुद्दा है वो विकास और सिर्फ विकास है। हमने मध्य प्रदेश में विकास के नया आयाम स्थापित करने का काम किया है। कहने का मतलब सीधा सा है कि कांग्रेस को लगता है कि मध्य प्रदेश में कर्नाटक फैक्टर का असर दिखेगा और बीजेपी इसे नकारती है। अब कौन कितना सही है, ये चुनाव के नतीजे स्पष्ट करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि कर्नाटक फैक्टर मध्य प्रदेश में ठीक वैसे ही असर दिखाएगा जो कर्नाटक में काम करने वाला ये फैक्टर है। कितना दम कांग्रेस के इस दावे या तर्क में है, एतबार पर है, इसको डिकोड करते हैं। पहली बात, हर राज्य के राजनीतिक समीकरण, हालात, नेताओं की पृष्ठभूमि सब अलग अलग होती है और ऐसे में 100% दावे से कह पाना कि कर्नाटक जैसा हाल मध्य प्रदेश में होगा, ये फिलहाल मुश्किल है। दूसरी बात क्रिस्टल क्लियर है, वो ये कि वाकई एमपी बीजेपी में सिंधिया समर्थकों और बीजेपी के मूल कैडर के बीच में दिक्कतें तो हैं, जिसका असर टिकट वितरण के समय सर्वाधिक दिख सकता है। जब सिंधिया समर्थकों और पार्टी के मूल कैडर के बीच में टिकट को लेकर क्लैश होगा, बीजेपी को सिंधिया समर्थकों और अपने मूल कैडर को संभालना एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी में बगावत देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर कर्नाटक के नतीजे से कांग्रेस उत्साहित है और बीजेपी मंथन चिंतन के दौर से गुजर रही है इन नतीजों के बाद। लेकिन एक बात जो नहीं भूलना चाहिए, एक है संघ का बैकअप और दूसरा है पार्टी का ऐसा अनुशासन कि सतह पर चीजें कम ही आती हैं। जितना लग रहा था उतना संतोष अब तक उभरा नहीं है जिसके दावे पहले थे। अब देखते हैं कितना बैलेंस होता है।